औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें लेक्चर नंबर ये आज जो हम पढ़ने जा रहे थे दिस इज लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को हमने पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स गान लज़िबत उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, the elements whose valence electrons enter in d orbital is called d block एलिमेंट्स गा एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पो अगर डी ऑर्बिटल एंटर कतो बना उदी एलिमेंट्स सुन लजनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नी दियानो गा एलिमेंट्स सुनियो मदनी जर बना कतो इसमें आ जाता है बेटा फ्रॉम 3 से लेके 12 तक। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे द ग्रुप 3 to 12 of the periodic table belongs to D block elements। ठीक है, समझ आया सर। 3 से लेके 12 तक ना तो इसमें फर्स्ट टू ग्रुप को वन ग्रुप ना सेकेंड ग्रुप लगाते जिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स 13 से लेके 18 तक हमने बोला पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और बीच में जो 3 से लेके 12 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है हम डी ब्लॉक एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 and 2 which is known as S block elements. Group number 13 to 18 are known as the P block elements, and 3 to 12 are known as the D block elements, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ एक्सेप्ट जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, these elements are called उदी ग्रुप पे मत खानी पूरा 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स है एक्सेप्ट जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम, इनको कहा जाता है आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आए हो सर, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद में हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बता देंगे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर n-1 d 1 to 10 और NS 1 से 2। ये इनका ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 डी में आ जाएगा आपको 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स, और NS में आ जाएगा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नी आप लोगों का जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ स्कैंडियम है बेटा, ये बिलोंग्स करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में और इसका है 21। ठीक है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 6 6 12 13 14 15 16 17 18 4s2 3d1। ठीक है, ये आ जाता है आप लोगों का ये 4s2 हो गया ये वाला, जिसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और डी में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर किया। डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, 1 से लेके 10। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ध्यान तो हम निकालेंगे, थोड़ा बताएंगे आप लोगों को पी ब्लॉक
एलिमेंट्स के बारे में, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम से पता चल जाता है द एलिमेंट्स whose valence electrons enter in f orbital, समझ रहे हो सबू, is called f block एलिमेंट्स। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट देखो पीरियोडिक टेबल के नीचे आप लोगों को दो ऐसे लाइन निस्थों से दुक ni diu langates एस diu langates पी दिखने diu langates डीजेस, और ये दो जो है लाइंस है जो नीचे है पीरियोडिक टेबल योग पे बिंदु है उदुल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो दो है वो पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। उसको ये नहीं समझना कि पीरियोडिक टेबल हिस्सा उत्पन्न का, तो ऐसा नहीं है। इसको कहा जाता है बेटा लेंथेनॉइड्स और इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बस हो रहा लेंथेनॉइड्स, और क्योंकि ध्यान जहाँ पे लेंथेनम है आप लोग देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे लेंथेनम है वहां से आप लोगों को पीरियड नंबर 6 यानी लेंथेनम से जितने भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ तक आ जाते हैं वो सारा उसी के बाद उसी में आ जाता, उसी लेंथेनॉइड के बाद आ जाता है। लेकिन अगर ये सारा उसी में लिखता हमारा पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा अजीब सा शेप उसका बन जाता, इसीलिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल को एक वेल डिज़ाइन देने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन देने के लिए इनको क्या किया, अलग लिखवाया। ये एक्टिनम के बाद आ जाता है, ये हमारे पास लेंथेनम के बाद आ जाता है, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड कहा जाता है, इसीलिए इसको एक्टिनॉइड। और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड से जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों लजस्टर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और इनको आल्सो कहा जाता है द एफ block elements are also called इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दे द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of F block elements are 6s2 5d022 4f1 to 14 ये आ जाता है, सॉरी ये आ जाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आप लोग 12th में आप लोग को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूरा पढ़ना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो आप वहाँ पे पढ़ोगे। फिलहाल ये थोड़ा सा आप लोगों को हमने जनरल एक क्लासिफिकेशन बता दी पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक, अब उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब जब हमें, जैसे कि आप लोगों ने 10th में एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड में क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान सोचना। इसमें भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं जिनको हमें वेरिएशन करना है कि पीरियड से अनुची छिंदुक अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड या छाना का, तो अगर डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम छाना का तो छिंदुक, उस चीज को हमें देखना है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है ए, अगर मुझे इसमें से एंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होने वाला जब भी हम किसी आइसोलेटेड एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर हम उसको रिमूव करना चाहेंगे तो उस चीज को, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने
रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसमें से हमने क्या बोला, किसी भी आइसोलेटेड एटम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना होगा तो जो एनर्जी या एंथैल्पी जैसे एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को कहा जाएगा बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, नीडुला आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एज वी नो दैट, फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, between the nucleus and the outermost electron there is electrostatic force of attraction between the nucleus and the outermost electron। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए ताकि वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकल के ये बाहर आ जाए, उदी एनर्जी लजर्चा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम इसका थोड़ा सा आप लोगों को डिफिनेशन लिखवा देंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल electron of an isolated, it is important, isolated gaseous atom, उसको क्या कहा जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी is known as आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो कितना एनर्जी हमें चाहिए ताकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करें किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से। क्योंकि हम सबों को पता है जब एटम गैसियस फॉर्म में होंगे तभी तो वो एक दूसरे से फ्री होंगे, तभी तो हमें उसमें से निकालना आसान हो जाएगा, फ्री जब होगा। इसीलिए इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। उदी एनर्जी लजर्चा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए हम कोई भी आइसोलेटेड एटम लिखेंगे, एटम जिसमें से हम एनर्जी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे के जो हम एनर्जी डाल के जो इलेक्ट्रॉन हम इस पे से रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, तब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? कैटाइन, ए पॉजिटिव की शक्ल में हमें मिल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स नम संग नतेज, इट मीन्स दिया नतेज ची बस एनर्जी तंग्स दे, एनर्जी हमने सिस्टम को दिया। इट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक इंसुक दे। इट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक तंग मरगोज दे। ठीक है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, अब इसके बाद जो फैक्टर्स वगैरह है फिर हम देखेंगे कि खो पीरियड से अनुच्ची छेदो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाएंगे, जब हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाएंगे, तो व्हाट हैपन टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस एलिमेंट नोलची छेदो, उस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।